एक पेंटर जब चित्र को बनाता है तो उसके अंदर बड़े सुंदर सुंदर से रंग भरता है। चित्र के अंदर कलर्स ही ना हो तो वो चित्र कितना बेजान सा लगता है। रिश्तों को इम्पोर्टेंस दीजिए, जो भी रिश्ते आपके पास हैं। एक पेंटर जब चित्र को बनाता है तो उसके अंदर बड़े सुंदर सुंदर से रंग भरता है, और वो जो रंग होते हैं उन कलर्स के कारण वो चित्र बड़ा ही सुंदर लगने लग जाता है। ऐसा ही हमारा जीवन भी होता है। अगर हमारे जीवन के अंदर इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, तो वो भावनाएं जो है हमारी ज़िंदगी को रंगीन बना देती हैं, सुंदर बना देती हैं। अगर चित्र के अंदर कलर्स ही ना हो तो वो चित्र कितना बेजान सा लगता है, कितना रूखा सूखा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति की ज़िंदगी के अंदर रंग है ही नहीं, इमोशंस है ही नहीं, उस व्यक्ति की ज़िंदगी भी बड़ी बेजान सी, रूखी सूखी सी लगती है। आप उस व्यक्ति को देखकर कहते हैं तो बड़ा रूखा व्यक्ति है, ये हमेशा उदास ही रहता है, इसके अंदर लाइवलीनेस नहीं है। तो वो जो लाइवलीनेस आती है, वो जो रंग आता है, वो आता है हमारी भावनाओं के कारण, वो आता है हमारे रिश्तों के कारण। तो जो व्यक्ति अपने रिश्तों को समझता है, जो अपनी भावनाओं को समझता है, दूसरों की भावनाओं को समझता है, उसकी कद्र करता है, उसकी ज़िंदगी एक बगिया की तरह सुंदर सज जाती है। जैसे होली में अलग अलग तरीके के रंग होते हैं, वो रंग मले जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है, इतनी मधुरता आती है। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर मधुरता आती है हमारे रिश्तों के कारण। जब हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, हमारे माता पिता से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हमारे पार्टनर से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हमारी बहन से, भाई से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हमारे रिश्ते नातों से अच्छे हैं, या हमारे फ्रेंड से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हमारे गुरुजनों से अच्छे हैं, तो रिश्तों को जो अहमियत देगा उसकी ज़िंदगी में एक रस अपने आप आएगा। देखिए, पैसे सभी कमा लेते हैं, मकान भी बन जाता है, बड़ी गाड़ी भी आ जाती है, चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन अगर उस अच्छी महंगी गाड़ी में, उस अच्छे मकान के अंदर आपके साथ हंसने बोलने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आपकी ज़िंदगी बेरंग होगी। आपको लगेगा मैं अपनी खुशी किसके साथ मनाऊं? कोई भी मेरे पास नहीं है, आज छुट्टी का दिन है और मैं अकेला उदास बैठा हूँ अपने कमरे के अंदर। क्यों? क्योंकि आपने रिश्तों की अहमियत नहीं रखी। तो रिश्तों को इम्पोर्टेंस दीजिए, जो भी रिश्ते आपके पास हैं। आपके पास आपके माता पिता का रिश्ता है, आपके पार्टनर का है, बच्चों का है। आप ये मत सोचिए कि लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि चलो ठीक है, ऐसे ही हम कुछ भी व्यवहार करें, सब चलता है। ऐसा नहीं है। जो अपने होते हैं वो खास होते हैं, उनके साथ स्पेशल बिहेव करना चाहिए। अगर आप उन्हें अहमियत नहीं देंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ते हमारे दूर होने लग जाते हैं। फिर बड़ी ही पीड़ा होती है, लगता है कि हम तो अच्छे थे, पता नहीं कोई हमसे दूर क्यों हो गया। दूर इसलिए हो गया क्योंकि हमारा व्यवहार जो था वो अच्छा नहीं था, हमें पता नहीं चला, हमें लगा कि सब चलता है, कैसे भी बात कर लो, कुछ भी गुस्सा कर दो, किसी भी बात पे मुँह फुलाकर बैठ जाओ। लेकिन ये सब चीज़ें दूसरे व्यक्ति के मन पर, उसके इमोशंस पर असर डालने लगती है और उसका दिल टूटने लग जाता है और लोग फिर दूर होने लग जाते हैं। तो आपने अपने रिश्तों की कद्र करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रिश्तों के अंदर प्यार बना के रखिए, जितना हो सके प्यार रहे रिश्तों के अंदर। जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई आपका रिश्ते नाते में जब भी बात करे तो आपने प्यार से रिस्पॉन्ड करना है। प्यार सिर्फ वाणी में नहीं हो, प्यार आपके दिल में हो, क्योंकि दिल का प्यार आपकी आंखों में झलकेगा। और जो आर्टिफिशियल होता है ना, वो भी पता चल जाता है कि आप कैसे आर्टिफिशियली बिहेव कर रहे हैं। तो कद्र कीजिए, केयर कीजिए। जब किसी को कोई परेशानी है तो उसके लिए खड़े होना। और अगर किसी से कोई गलती भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, हर व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करता ही है, उसके लिए इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए कि हम जो है उस व्यक्ति को दूर ही कर दें। तो क्षमा करके फिर आगे बढ़िए। कोई छोटी सी गलती भी हो जाती है, उसके लिए क्षमा कर दीजिए। ऐसा नहीं करना है कि व्यक्ति ही हमसे दूर हो जाए। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और लोग हमें धोखा दे रहे हैं। देखिए, आपकी जो अच्छाई है उसे आपने कभी भी नहीं मिटाना है। केयरफुल ज़रूर रहिए
कि आपके प्यार के लिए और आप इतनी जो केयर करते हैं उसका कोई एडवांटेज ना उठाए, इतना आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा भी मत कीजिए कि लोग आपसे दूर हो जाएं। जब लोग दूर हो जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है और कई बार तो इतना सदमा लगता है कि मेरा जो दोस्त है वो मुझसे दूर हो गया, या मेरा पार्टनर मेरे से दूर हो गया, या मेरा ये रिश्ता मुझसे छिन गया। उस समय बड़ी ही डिफ़िकल्टी होती है। जब ऐसा कुछ होता है, जब आपको लगता है कि रिश्ता टूट रहा है या रिश्तों में दरार आ रही है, तो उस समय जो है आपको बड़ा ही केयरफुल होना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी वजह से किसी तीसरे व्यक्ति के कारण, क्योंकि लोग क्या करते हैं, गलतफहमियां पैदा कर देते हैं। आपने तो कुछ ऐसा नहीं कहा था, आप तो बहुत अच्छे थे, आपने अपना बेस्ट बिहेव किया, लेकिन जो आपसे ईर्ष्या करते हैं या जिनके साथ कभी आपका झगड़ा हुआ था, उस व्यक्ति ने क्या किया, आपके रिश्ते में दरार डाल दी, कान भर दिए। कान भरने वाले भी तो बहुत हैं दुनिया में, गलतफहमी पैदा करते हैं, कान भर देते हैं, और फिर आपको लगता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। आप सरप्राइज हो जाते हैं, आपको हैरानी होती है। अब उस समय क्या करना है? उस समय पहली बात, कोशिश ये करिए कि जिस व्यक्ति के साथ दरार आ रही है या गलतफहमी हो रही है, सबसे पहले तो जाकर उससे बात कीजिए, डरिए मत। कम्युनिकेट करें, अपनी बात को ठीक से प्रस्तुत कीजिए। जब कोई और व्यक्ति बिना बात के आपकी गलती निकालकर आपकी पसंद के व्यक्ति को आपसे दूर कर रहा है, इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण दे रहा है, प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो आपने अपनी सही बात, अपनी सच्चाई प्रेजेंट कर सकते। वो अपने झूठ को इतना अच्छा पैकेज करके बेच रहा है और आप अपना सच भी नहीं ढंग से बता पा रहे हैं, तो ये कमज़ोरी मानी जाएगी। तो कम्युनिकेट करना, जाकर अपनी बात को ठीक से बताना, अपनी पुरानी अच्छी यादों को याद कराना उस व्यक्ति को कि कितना अच्छा समय हमने आपस में साथ बिताया था। वो सब बातें याद कराइए, इंसिडेंट्स याद कराइए और उसको बताइए आप कितना ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना उस व्यक्ति को पसंद करते हैं। जब ये सब चीज़ें याद दिलाएंगे तो उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि ये बात तो करने आया, छुप के तो नहीं बैठ गया। तो अपनी बात को कम्युनिकेट करना, और अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति ने कोई एडवांटेज लेने की कोशिश भी की है, तो आपको ये देखना है कि एक छोटी सी बात को लेकर आप पूरा रिश्ता समाप्त करना चाहते हैं या क्षमा करके फिर दोबारा से अपने कीमती रत्न को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। तो क्षमा करके आगे बढ़ जाना ज़्यादा अच्छा है। लोग कहते हैं ना कि ये महंगा सौदा है या सस्ता सौदा है, तो हमें कैसा सौदा चाहिए? हम जब व्यक्ति खो देते हैं तो समझ लीजिए कि हमने अपने आप को ही नष्ट कर दिया, अपने प्यार को, अपने उस रिश्ते को समाप्त कर दिया। तो क्षमा कर देना ज़रूरी है। अगर किसी से कोई गलती हो रही है या कोई बातों में आ रहा है, कोई बात नहीं, वो उसकी कमज़ोरी हो सकती है, क्षमा कीजिए, वापस लोगों को अपनाइए। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो यह है कि अपने माइंड के अंदर बदले की भावना मत बनाइए। ये बातें मत सोचिए उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं बदले में ऐसा करूँगा। ये सब रिवेंज लेना, बदला लेना, या फिर उन सब बातों को याद करके रोना या अपने आप को कोसना। लोग अपने आप को भी कोसने लगते हैं, शायद मुझ में एक कमी थी कि वो व्यक्ति मुझे छोड़ गया या उस व्यक्ति से मैं दूर हो गया। तो अपनी कमी निकालना बंद कीजिए। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि दो अच्छे लोग भी साथ नहीं चल पाते हैं, तो अपने आप को कोसिए मत। एक्सीडेंट्स लाइफ में होते रहते हैं, उन सब से उबरना ज़रूरी है। और इतनी चीज़ों की आदत भी नहीं बना लेनी चाहिए लोगों की कि हम बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो जाएं। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की आवश्यकता है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो हेल्प होती है वो होती है मेडिटेशन की। मेडिटेशन करना और रोज़ मॉर्निंग में सुबह उठकर अपने आप को जगाना कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं कौन हूँ, ये अपने आप को याद दिलाइए। और अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचिए। हर समय नेगेटिव क्यों सोचते हैं? इतनी नेगेटिविटी अच्छी नहीं है, थोड़ा पॉजिटिव भी बनिए। एक चीज़ जब समाप्त हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ज़िंदगी समाप्त हो गई है। आगे बढ़िए, परमात्मा ने और अवसर दिए हैं, परमात्मा ने ज़िंदगी के अंदर और चीज़ें दी हैं, उनकी तरफ आगे बढ़िए। कई बार कुछ पत्ते ऐसे होते हैं
जो पुराने हो जाते हैं वो पतझड़ में अपने आप ही झड़ जाते हैं, उन्हें दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। कई बार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता, वो वक्त के साथ अपने आप ही चले जाते हैं। कुछ सीजनल फ्रूट्स होते हैं, कुछ सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं जो सीज़न में ही आती हैं। तो कुछ लोग मौसमी होते हैं, एक मौसम में आपकी ज़िंदगी में आते हैं और वो मौसम बीतते ही आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। इसलिए इतनी परवाह मत कीजिए, परवाह करनी है तो स्वयं की कीजिए, अपने आप को संभालिए और जो भगवान ने आपको दिया है बस उस रिश्तों को, उन चीज़ों को संभालिए। फिर देखिए ज़िंदगी में कैसे बदलाव आता है।